हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी, ठीक है दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, वो 1858 के चार्टर एक्ट को लेकर हुई थी। और आज की क्लास दोस्तों बात करेंगे 1861 का चार्टर एक्ट। ठीक है दोस्तों, तो जो भी लोग दोस्तों हमारे इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको वीडियो रियल में पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग मेरा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करें। ठीक, हमसे जुड़ने का प्रयत्न करिए और जितना दोस्तों आप जुड़ेंगे उतना हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाएंगे आपको। ठीक है ना दोस्तों, जैसे ये ख़त्म होगा दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी, इतनी ज़बरदस्त दोस्तों मैं क्लास शुरू करूँगा प्री से मैथ तक की, कि ऐसा आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। और वैसे ही दोस्तों अब सब सब्जेक्ट बहुत डिटेल से बढ़िया ऑप्शनल को लेकर मैं चलूँगा ऑल सब्जेक्ट के लिए। और पहली बार दोस्तों आप लोगों को इकोनॉमिक्स की क्लास इसी चैनल पर ज़बरदस्त एकदम मिलेगी। आप कहोगे सर आज तक ऐसा इकोनॉमिक्स किसी ने नहीं पढ़ाया। हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, डिटेल से डिटेल बिंदुओं पर, और ज़बरदस्त दोस्तों मज़ा आ जाएगा आपको हर एक बिंदु पर, ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं 1861 के चार्टर एक्ट को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहला मेरा आपसे यही सवाल है, क्या ज़रूरत पड़ी। ठीक, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 1857 की क्रांति जो हुई थी, ठीक है ना, उस क्रांति की शुरुआत दोस्तों बैरकपुर में, ठीक है ना, मंगल पांडे 34वीं बटालियन का सिपाही था बैरकपुर में मंगल पांडे। और उसने जो चर्बी के कारतूस के ऊपर जो चर्बी का खोल होता था, तो उन कारतूसों को चलाने से मना कर दिया था। ठीक, जिस कारण से अंग्रेज लोग क्या उससे मंगल पांडे से नाराज थे। और तो इसी बीच में मंगल पांडे ने अंग्रेजों के दो अधिकारी, एक आपका नाम था ह्यूसन और एक का नाम था लेफ्टिनेंट बाग, इन दोनों को गोली मारकर क्या मंगल पांडे ने दोस्तों हत्या कर दी। तो जब उसे गिरफ्तार करने के लिए, ठीक है ना, ईश्वरी प्रसाद को भेजा गया, तो ईश्वरी प्रसाद ने मना कर दिया। लेकिन बाद में एक सिपाही था पलटू की सहायता से दोस्तों मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, इसके बाद दोस्तों आपको मालूम है जो 1857 का विद्रोह था, इसमें डलहौजी की हड़प नीति जुड़ी हुई थी। ठीक है ना दोस्तों, काला और गोरा को लेकर रंग भेदभाव किया जाता था। और ये दोस्तों जो 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत हुई है, ये दोस्तों 1757 के प्लासी के युद्ध से लेकर, यानी 100 साल बाद 1857 में विद्रोह होता है। यानी क्योंकि कैसे प्लासी के युद्ध में अंग्रेज लोग दोस्तों बंगाल पर अधिकार प्राप्त करते हैं। उस समय बंगाल बहुत समृद्ध प्रदेश हुआ करता था और ये लोग वहाँ पर शासन करते हैं। और इसके बाद बंगाल में सब कुछ राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, बिल्कुल सभी चीज़ों में लोग हस्तक्षेप करते हैं और ऐसे भारत पर प्रशासन करते चले आते हैं। और 1857 में यानी 100 साल बाद दोस्तों आपकी 1857 की क्रांति होती है। और इस क्रांति का दोस्तों विस्तार कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मथुरा, गोरखपुर, हर जगह दोस्तों था। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों बात हो रही मंगल पांडे को लेकर। तो जब ये गिरफ्तार कर लेते हैं मंगल पांडे को, और गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों इसे फांसी की सजा दी जाती है। और इसके बाद 10 मई 1857 से मेरठ से इस विद्रोह की शुरुआत होती है। और दोस्तों जब ये विद्रोह समाप्त हो जाता है, आपको मालूम होगा कि विद्रोह की असफलता के क्या कारण रहे थे। ठीक है ना, एक तो बहुत कम यानी शिक्षित जमींदार, साहूकार, ठीक है ना, किसान वर्ग, इन लोगों ने भाग ही नहीं लिया हुआ था। और भारत के पास सैनिकों की संख्या भी कम थी, पुरानी तकनीक का प्रयोग किया गया था, भारत इतने शिक्षित नहीं थे। ठीक है ना, इस कारण से ये विद्रोह दोस्तों 1857 की क्रांति रही, ये असफल रही थी। ठीक है ना, इसके बाद जो दोस्तों 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद के मिंटो मार्ग में पढ़ा जाता है। और दोस्तों जब ये 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया, तो अंग्रेजों को ये लगने लगा कि अब भारत पर शासन करने के लिए हमें भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा हम भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे। अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा, क्योंकि लोगों के मन में दोस्तों बहुत सारा आक्रोश था इनके लिए, अंदर अंदर इनके मन में भावना फूट रही थी, किसी ना किसी तरीके से इन अंग्रेजों को मार गिराना है। ठीक है ना, तो जब ये असफल हो गया 1857 का विद्रोह, तो इसके बाद दोस्तों अंग्रेजों को अब ये लगने लगा कि बगैर अब भारत के सहयोग से हम भारत में शासन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इन्होंने एक उपाय दोस्तों सोचा, क्या
भारतीयों का सहयोग पाने के लिए और भारतीयों से मिलजुल कर रहने के लिए, क्योंकि भारत पर शासन करना तो भारतीयों से सहयोग पाना पड़ेगा और भारतीयों के साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा, ठीक है ना। इस दोस्तों व्यवस्था को लागू करने के लिए इन्होंने एक एक्ट पारित किया 1861 का, जिसे 1861 का एक्ट कहते हैं, चार्टर एक्ट, ठीक है दोस्तों। 1861 का ये पड़ी हुई दोस्तों, 1861 का भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक। यानी क्या हुआ, इसका मुख्य कारण क्या, 1857 में जो क्रांति हुई थी, जब ये असफल हो जाती है दोस्तों, तो अंग्रेजों को लगने ये लगता है कि अब अगर भारत में शासन करना है तो इनके सहयोग की हमें आवश्यकता है, बगैर इनके सहयोग से हम भारत में शासन नहीं कर सकते हैं। और भारत का सहयोग पाने के लिए दोस्तों इन्होंने 1861 में भारत परिषद अधिनियम जारी किया। और इस अधिनियम में दोस्तों क्या क्या बातें थी, उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करना है, उन्हीं पॉइंट पर चर्चा करना है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861 क्या था, इसमें क्या क्या बातें हुई थी। तो दोस्तों पहला इसमें पॉइंट था, इस एक्ट द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में, दोस्तों बड़ा अच्छा है देखना, कानून मतलब विधि बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। मतलब दोस्तों हुआ क्या, भारत का सहयोग इन्हें चाहिए था, तो पहली बार इन्होंने क्या किया कि अब जो कानून बनेंगे ब्रिटेन में तो उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल कर लिया जाएगा, यानी शामिल किया जाएगा। ऐसा ये क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इन्हें भारत का सहयोग चाहिए और बगैर भारत के सहयोग से भारत पर शासन नहीं कर सकते थे। तो पहली बार दोस्तों इन्होंने एक शुरुआत की, इस एक्ट द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। यानी पहली बार दोस्तों जो कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया जाता था उसमें भारतीय प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, ठीक है दोस्तों, क्लियर पॉइंट। इसके बाद दूसरा दोस्तों ये लिखा हुआ है, इस दोस्तों यहाँ पर इस एक्ट छूट गया तो ध्यान रखिएगा, इस एक्ट द्वारा, इस यहाँ पर एक्ट लिख लेना दोस्तों, इस एक्ट द्वारा वायसराय की परिषद में, ठीक, जो वायसराय थी दोस्तों, वायसराय की परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है दोस्तों। मतलब क्या था, जो वायसराय था, वायसराय की परिषद में, ठीक है ना, वायसराय की परिषद में कार्य संचालन के लिए, मतलब कार्य को करने के लिए कुछ हमारे नियम और कुछ आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की गई। वायसराय की दोस्तों जो परिषद थी, ठीक है ना, उस परिषद में कार्य का संचालन करने के लिए इन्होंने कुछ नियम और कानून बनाए, ये पहली बार की गई, यानी अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति क्या प्रदान की गई। मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे घर है हमारा और घर में 5 लोग हैं, ठीक, और जो सबसे बड़ा है वो कह दे कि अब हम ये नियम और कानून बना रहे हैं, अब इसी नियम कानून के अनुसार सबको चलना पड़ेगा। तो वही दोस्तों इस नियम में बात कही गई। इस एक्ट के द्वारा वायसराय की परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है दोस्तों, ये इस पर मुद्दा हुआ। इसके बाद तीसरा दोस्तों पॉइंट आपका क्या है, इस अधिनियम के अनुसार, ठीक है ना, देखिएगा, इस अधिनियम के अनुसार वायसराय को आपातकाल में, दोस्तों बहुत बढ़िया पॉइंट है, देखिएगा, इस अधिनियम के अनुसार वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया और इसकी अवधि दोस्तों कितनी होगी, 6 माह होगी। यानी वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई, वो भी कब दोस्तों, आपातकाल में। और इस अध्यादेश की जो अवधि होगी दोस्तों वो 6 माह होगी और उसके लिए उसे काउंसिल की भी सिफारिश या अनुमति मांगने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। तो ये दोस्तों पॉइंट है। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय को आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया और इसकी अवधि 6 माह होगी। या दोस्तों आप ऐसे कह सकते हो कि वायसराय को पहली बार आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली और जिसकी अवधि कितनी होगी, 6 माह होगी, ठीक है ना दोस्तों, क्लियर। अध्यादेश दोस्तों मैंने बताया हुआ राष्ट्रपति में, ठीक है ना, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और कोई ऐसा विषय आ जाए जिस पर तत्काल कानून बनाना है, ठीक है ना, उसी को अध्यादेश कहते हैं। और अध्यादेश को दोस्तों किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो वही है दोस्तों, पहली बार वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की अधिकृत
किया गया और इसकी अवधि कितनी होगी, 6 माह होगी। अगला दोस्तों जो पॉइंट दिया हुआ देखते हैं जरा। इस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में, इस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में 5वां सदस्य विधि वेत्ता के रूप में जोड़ा गया। अभी तक दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, इससे पहले जो मैंने दोस्तों अधिनियम बताया हुआ था, ठीक, तो उसमें दोस्तों चार सदस्य थे, जिसमें से चौथा सदस्य विधि वेत्ता था। और मैंने बताया था पहला विधि वेत्ता लॉर्ड मैकाले को बनाया था। लेकिन जब दोस्तों ये भारत परिषद अधिनियम 1861 आया, तो उन्होंने इस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में एक 5वां सदस्य भी जोड़ा। और 5वां सदस्य दोस्तों कैसा होगा, विधि वेत्ता यानी कानून का वेत्ता, यानी कानून को जानने वाला, यानी कानून की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। 5वां सदस्य लाए जिसे विधि की क्या जानकारी हो या कानून की जानकारी हो। इसमें 5वां सदस्य भी जोड़ा गया। अभी तक 4 थे और इस भारत परिषद अधिनियम में दोस्तों कितना, 5वां सदस्य जोड़ा गया वायसराय की परिषद में। और 5वां दोस्तों सदस्य क्या होगा, विधि वेत्ता होगा, जिसे कानून की जानकारी होगी। अगला दोस्तों 5वां पॉइंट है, प्रांतों को विधि बनाने का अधिकार वापस कर दिया गया। प्रांतीय विधियों को बनाने से पहले गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक है, ठीक है ना। यानी जो प्रांत थे दोस्तों, इनको दोबारा से कानून बनाने का अधिकार प्रारंभ कर दिया गया, यानी विधि बनाने का अधिकार प्रारंभ कर दिया गया। लेकिन जो भी कानून बनेगा दोस्तों, ठीक है ना, इस कानून में पहले गवर्नर जनरल की वो संतुष्टि लेना आवश्यक है, ठीक है दोस्तों, यानी स्वीकृति लेना आवश्यक है, या संतुष्टि लेना आवश्यक है, या स्वीकृति लेना आवश्यक है, ठीक। तो बगैर गवर्नर जनरल की अनुमति से प्रांत ये लोग कानून नहीं बना सकते थे। तो वही लिखा हुआ, प्रांतों को विधि बनाने का अधिकार वापस कर दिया गया। प्रांतीय विधियों को बनाने से पहले गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक है, यानी बगैर गवर्नर जनरल की स्वीकृति से प्रांत के लोग विधि या कानून नहीं बना सकते थे। लेकिन ये अधिकार इनको दिया गया और ये कह दिया गया, जो भी आप कानून बनाएंगे उसमें गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक है, स्वीकृति आवश्यक है, स्वीकृति आवश्यक है। क्लियर दोस्तों, ये आपका है। तो एक बार फिर दोस्तों देख लेते हैं। इस एक्ट के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई, यानी अब जो कानून बनेंगे उसमें भारतीय भी शामिल होंगे, ऐसा इन्होंने लालच दिया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला, इस एक्ट द्वारा वायसराय की परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की गई वायसराय में, ठीक। ये दोस्तों है वायसराय की परिषद में, ठीक है ना। वायसराय की जो परिषद है, अब परिषद भाई कार्य करेगी तो कार्य संचालन के लिए हमने कुछ आदेश और नियम बना दिए। ऐसा इस भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत किया गया। इसके बाद दोस्तों इस अधिनियम के अनुसार वायसराय को आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश की स्वीकृति मिल गई। और अध्यादेश की दोस्तों जो अवधि होगी वो 6 माह होगी, 6 माह होगी। इसके बाद अगला, इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद में एक 5वां सदस्य जोड़ा गया। और 5वां सदस्य दोस्तों ये विधि वेत्ता होगा, यानी कानून का विशेषज्ञ होगा। इसके बाद अगला, प्रांतों को विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन एक शर्त थी, जब आप विधि या कानून बनाएंगे तो आपको गवर्नर जनरल की स्वीकृति लेना आवश्यक है, स्वीकृति लेना आवश्यक है। ये दोस्तों आपका क्या था, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। और कल दोस्तों जो बात करेंगे, ठीक है ना, वो 1892 के अधिनियम को लेकर बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों जरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये आपका दोस्तों था 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है दोस्तों। हर एक बिंदु पर चर्चा हुई है और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों आपको लग रहा है दिल से कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और आप लोग दोस्तों कमेंट भी करिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, कैसा आप कंटेंट चाहते हो और कैसा क्या पढ़ाया जाए, ठीक है दोस्तों। तो हम आपकी समस्या को समझेंगे और उसी हिसाब से आपको अच्छे से अच्छा और भी मैटर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।